चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट भी है और 15 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, तो 15 नंबर आप अपने क्लियर बिल्कुल करिए। देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो इसके उत्तर हैं उनको देना है समझ के। ठीक है, तो हम बिल्कुल बता दें आपको कि अच्छे से पैसेज को पढ़ना है। तो यू आर लिविंग इन एन एज, तो आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अवसर है, फॉर वुमेन महिलाओं के लिए, तो कहाँ है? सोशल वर्क सामाजिक काम में, पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स होता है प्रशासन में। तो प्रशासन, सार्वजनिक जीवन और सामाजिक कामों में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अवसर है। ठीक है। सोसाइटी रिक्वेयर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंट मैनर। तो सोसाइटी यानी कि समाज, रिक्वेयर्स मीन्स होता है देता है, प्रदान करता है, वुमेन यानी कि महिलाओं को, डिसिप्लिन माइंड यानी कि अनुशासित दिमाग, एंड रिस्ट्रेन मैनर्स। रिस्ट्रेन मैनर्स का मतलब होता है कि विशुद्ध या शुद्ध कह सकते हैं, शुद्ध तौर तरीके प्रदान करता है। तो सोसाइटी जो है, समाज जो है, महिलाओं को प्रदान करता है। आगे बेटा हम देखेंगे, व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क, व्हाट एवर चाहे जो भी, लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, अंडरटेक मीन्स होता है आरंभ करना। तुम कोई भी, आप कोई भी काम करते हो, यू शुड ब्रिंग इट एन ऑनेस्ट, तो तुम्हें यू शुड ब्रिंग टू इट, तुम्हें इसे लाना चाहिए, एन ऑनेस्ट ईमानदारी, डिसिप्लिन माइंड अनुशासित दिमाग, तो तुम्हें कैसा लाना चाहिए? अनुशासित दिमाग और ईमानदार और अनुशासित दिमाग लाना चाहिए। यू विल देम सक्सीड, तुम तब सफल होगे। यहाँ देम नहीं होना चाहिए, देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देन, तब तुम सफल होगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने काम में आनंद मिलेगा। एक्चुअली इन अवर कंट्री, हमारे देश में, एजुकेशन शिक्षा, एज फार एज गर्ल, जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा है, इज कंसर्न्ड यानी संबंधित है, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा संबंधित है, इज नॉट वाइड ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्प्रेड इनफ ज़्यादा फैली है। सो एवरी इंस्टीट्यूट विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, तो प्रत्येक संस्था जो कंट्रीब्यूट यानी प्रदान करती है, एजुकेशन यानी शिक्षा, गर्ल्स यानी लड़कियों को, तो जो संस्थाएं महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करती हैं, इज वर्दी योग्य हैं, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यानी कि इनके पहचान के लिए, मान्यता के लिए, एंड इनकरेजमेंट प्रोत्साहन के लिए। तो ये संस्थाएं मान्यता और प्रोत्साहन के लिए योग्य हैं। वट लेकिन आई एम कॉन्शियस, लेकिन मैं सचेत हूँ, दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, इस प्रकार की शिक्षा, इज इम्पार्टेड मीन्स होता आयात करना, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड ज़्यादा विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, तो हम में गहराई की कमी है। वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, तो हम योग्य और कुशल बन सकते हैं। इफ यदि वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइव्स, अवर अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार के
उद्देश्य नहीं होते हैं। आवर लाइव्स हमारा जीवन, देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड तो हमारा जीवन स्वयं में अंधा हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। ब्लंडरिंग एंड बिटर और मुसीबतों से भरा हो जाएगा। चलिएगा अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो 15 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट अपॉर्चुनिटी आर बीइंग टू द वुमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट टाइम। तो वर्तमान समय में हमारी महिलाओं को देश में कौन सी अपॉर्चुनिटी दी गई हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा कि ग्रेट, यहाँ पर यू आर, यहाँ से लिख सकते हैं आप यू आर लिविंग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। आपका 3 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, व्हाट इज मीन्ड बाय द पेराज ब्लाइंड ब्लेंडर बिटर। इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है अत्यधिक बोझिल, मतलब परेशान युक्त हो जाना। ब्लाइंड का मतलब तो होता है अंधा, अंधकार में डार्कनेस लिख सकते हो। और ब्लंडरिंग मीन्स होता है बोझ, यानी कि बर्डन, ठीक है ना। तो आप बर्डन लिख सकते हैं बिल्कुल। आगे देखेंगे, अगर हमें आगे देखना है तो व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डज द राइटर रिकमेंडेड फॉर अस इन दिस ऐसे। किस प्रकार की शिक्षा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा चाहता है। तो वो चाहता है कि डीप शिक्षा हो। कैसी हो, डीप, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन से लेके डीप तक, यहाँ तक, ठीक है, लिख सकते हैं। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड टुडे। आज समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है। तो देखिएगा, आज समाज को एजुकेशन, तो आप लिख सकते हैं द सोसाइटी नीड्स द एजुकेटेड वुमेन, प्रश्न से ही लिख लो, द सोसाइटी नीड्स एजुकेटेड वुमेन टुडे, बस समझ में आ गया। आगे देखिएगा, व्हाट इज द वर्ड सेम इन मीनिंग इन द गिवन पैसेज लिमिटेड। तो लिमिटेड का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। लिमिटेड मीन्स होता है बिल्कुल अपने लिमिट में बोलना, ठीक है। तो लिमिट का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, सीमा, क्या बताया गया है, सीमा। और परवेव्ड का मतलब होता है व्याप्त, हर जगह, एवरीवेयर, ठीक है। आगे देखेंगे तो व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन पैसेज अनवर्दी। अनवर्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्दी, योग्य। अब इसके बाद व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट विच द राइटर स्पीकिंग। तो जिसके बारे में लेखक बोल रहा है तो उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं एजुकेशन, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एजुकेशन, ठीक है। चलिएगा, इस तरीक़ा से अगर आप लिखते हैं तो आपके 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। अब देखिएगा, सेक्शन बी राइटिंग से लिया गया है। यहाँ पर लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर में पूछा जाएगा ये। तो देखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में मूल्य वृद्धि की समस्या। साइंस हैज मेड मैन इन इट्स स्लेव, विज्ञान ने इंसान को अपना गुलाम बनाया है। इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, हमारे सपनों का भारत। तो 3 में से कोई भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा, हम पहला ही लिख लेंगे। तो चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन अवर कंट्री, हमारे देश में मूल्य वृद्धि की समस्या। प्राइस राइज मीन्स होता है मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो आर्टिकल दिया भी रहता है प्रश्न में कि 100 से लेकर 150 शब्दों के अंदर ही लिखना है, लेकिन बच्चे ज़्यादा लिखने के होड़ में बहुत सारा लिख लेते हैं। लेकिन जितना पूछा गया है आप उतना ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिएगा, इसका हमने इसको पहले ही लिख लिया ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस राइज इज द मेन प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। प्राइस राइज यानी मूल्य वृद्धि, इज द मेन प्रॉब्लम, मुख्य समस्या है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, हमारे देश में मूल्य वृद्धि मेन समस्या है। इट इज इंक्रीजिंग एज द जेंटीज,
इट इज इंक्रीजिंग, यह बढ़ रही है। एज द जेंटी मीन्स होता है डायन की तरह, तो महंगाई जो है डायन की तरह बढ़ रही है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी, महंगाई डायन की तरह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। बिफोर, पहले, वी कैन बाई अ बैग फुल थिंग्स इन अ हैंडफुल मनी, वी कैन बाई हम खरीद सकते थे, अ बैग फुल थिंग्स एक बैग भर वस्तुएं, इन अ हैंडफुल मनी, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर, मनी यानी कि पैसे में। पहले हम एक मुट्ठी भर पैसे में एक थैला भर वस्तुएं खरीद सकते थे, बट लेकिन टुडे आज वी कैन नॉट, हम नहीं बाई खरीद सकते हैं। अ हैंडफुल थिंग, एक मुट्ठी भर चीजें, इन अ बैग फुल मनी, एक थैला पैसे में। लेकिन आज हम एक थैला पैसे में एक मुट्ठी भर चीजें नहीं खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम इज वेरी हार्ड, समस्या बहुत हार्ड है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस राइज, जनसंख्या इज द रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, फॉर इंक्रीजिंग द प्राइस राइज, मूल वृद्धि बढ़ने के लिए। एट द टाइम, ठीक है ना, तो जनसंख्या मूल वृद्धि बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के समय, द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की जनसंख्या वॉज अबाउट 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ थी। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी, बट लेकिन नाउअडेज, आजकल, पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की जनसंख्या इज 132 करोड़, 132 करोड़ है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लाइक 2468, यानी कि जनसंख्या इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, लाइक 2468, जनसंख्या 2468 की तरह बढ़ रही है। एंड और फूड इज बीइंग ग्राउंड, और भोजन पैदा किया जा रहा है, लाइक 1 2 3 4, भोजन 1 2 3 में, यानी कि जनसंख्या पहाड़े में बढ़ रही है और भोजन गिनती में बढ़ रहा है। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द प्राइस राइज इज सो हाई, मूल वृद्धि सो हाई, बहुत ज्यादा है। आगे बेटा हम देखेंगे, आवर कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ यंग, हमारे देश को इज कॉल्ड कहा जाता है, द कंट्री यानी कि देश, ऑफ यंग यानी कि जवानों का, हमारे देश को जवानों का देश कहा जाता है। एंड और ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, आल्सो वुड बी हियर्ड, हम में से सभी ने सुना होगा, वेयर यंग एज रन्स, जहां जवानी चलती है, द वर्ल्ड रन देयर, वहां जमाना चलता है, जहां जवानी चलती है वहां जमाना चलता है। बट लेकिन कंडीशन ऑफ यूथ, लेकिन युवाओं की कंडीशन इन अवर कंट्री, हमारे देश में, इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे देश में युवाओं की कंडीशन अच्छी नहीं है। दे हैव नो वर्क, उनके पास काम नहीं है। दे स्पेंड देयर लाइफ यूजलेसली, दे स्पेंड, वो व्यतीत करते हैं, देयर लाइफ, अपना जीवन, यूजलेसली, बेकार तरीके से, वे अपना जीवन बेकार में व्यतीत करते हैं। सो इसलिए अवर कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेसनेस एज वेल एज प्राइस राइज, इसलिए हमारा देश यानी कि जॉबलेसनेस यानी कि बेरोजगारी के साथ साथ मूल वृद्धि का भी सामना कर रहा है। इन सच अ टाइम, ऐसे समय में, अवर गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अस वर्क, हमारी सरकार को हमें काम देना चाहिए। एंड और दे शुड वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, और उन्हें वर्क यानी कि काम करना चाहिए, फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, देश की तरक्की के लिए, और उन्हें देश की प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए। नो पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को, शुड गिव अ थिंग इन अ फ्री, फ्री में कोई चीज नहीं देना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को फ्री में कोई चीज नहीं देना चाहिए। बट लेकिन इट शुड गिव
अस वर्क, लेकिन उसे हमें काम देना चाहिए, सो दैट ताकि वे मी डू अ वर्क फॉर आवर सेल्फ, ताकि हम अपने साथ साथ अपने देश के लिए काम कर सकें। तो बेटा आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आशा करता हूं आपके लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, मैं हूं, सब सिखा दूंगा, बस आप देखते रहिएगा। धन्यवाद। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन 10 नंबर में दिया गया है। तो देखिएगा, राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर टाउन ड्रॉइंग हिज अटेंशन, तो उनका ध्यान जो है केंद्रित करवाना है। टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ इनसेंटरी, मतलब गंदगी की जो समस्या है, बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द स्वीपर एंड कंसर्न एम्प्लॉयज, संबंधित अधिकारियों और सफाई कर्मियों से के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसके लिए आपको हेल्थ ऑफिसर को एक पत्र लिखना है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो दूसरा भी कर सकते हैं, बट हम इसी को ही देख लेंगे। तो चलिएगा इसको हम लिखते हैं, लिखना है। तो चलिएगा लेटर हम लिखना शुरू करते हैं। आप बिल्कुल कंसल्टेशन बना के रखिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा में आता भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो मैंने लिखा टू द हेल्थ ऑफिसर महोबा यूपी सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है ना, यहां तक हो गया है। अब आपको करना क्या है, इसके बाद बिल्कुल समझिएगा, आपको लिखना है यहां से आई एम अ सोशल, यानी सामाजिक, सोशल मैन ऑफ माई टाउन, मैं अपने कस्बे का एक सामाजिक व्यक्ति हूं, ठीक है ना। एंड आई लिव, मैं रहता हूं, आई लिव इन दिस टाउन विथ माई फैमिली, यानी मैं अपने परिवार के साथ इस कस्बे में रहता हूं। अब आप पहला चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यहां से देयर इज अ मैन प्रॉब्लम इन अवर टाउन, हमारे कस्बे में एक मेन समस्या है, दैट की द डर्टी वाटर, यानी गंदा पानी, ऑफ द ड्रेन्स, ड्रेन्स यानी नालियां, नालियों का गंदा पानी, इज रनिंग ऑन द रोड्स एंड मैनी डिसीजेज कॉज उत्पन्न हो रही हैं। आई कंप्लेन, मैंने इसकी शिकायत की, आई कंप्लेन इट टू द ऑफिसर्स, व्हाट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। भैया होता भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो समझिएगा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं प्लीज टेक अ हार्ड एक्शन फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए आप एक हार्ड एक्शन लें। इसके बाद मुझे आशा ही नहीं, आई हैव नॉट ओनली
hope, but also full faith that you will not disappoint मी, यानी कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है, यहां पर लिख लेना है आपको फेथफुली, यहां लिखना है थैंक यू सर, थैंक यू सर, यहां पर डेट लिख लेना है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेंगे। मोस्ट देखिएगा, टू द हेल्थ ऑफिसर महोबा यूपी, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहां तक तो बन जाएगा। दैट की आई एम अ सोशल मैन ऑफ माई टाउन, मैं अपने कस्बे का एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। एंड आई लिव इन दिस टाउन विथ फैमिली, और परिवार के साथ मैं इस कस्बे में रहता हूँ। देयर इज अ मेन प्रॉब्लम इन अवर टाउन, हमारे कस्बे में एक मेन समस्या है। दैट की द डर्टी वाटर ऑफ द ड्रेन्स इज रनिंग ऑन द रोड्स, डर्टी वाटर ऑफ द ड्रेन्स, नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। एंड मैनी डिसीजेज कॉजेज, और कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। आई कंप्लेनेड, मैंने इसकी शिकायत की। टू द ऑफिसर, अधिकारियों से, मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। प्लीज टेक अ हार्ड एक्शन फॉर दिस वर्क, मेहरबानी करके टेक अ हार्ड एक्शन, कोई सख्त कार्यवाही लीजिए, करिए, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट ऑल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है। दैट की यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यहाँ लिखना है फेथफुली, यहाँ थैंकिंग यू सर, और यहाँ पर डेट। ऐसा लिखेंगे तो 10 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। अब देखिएगा सेक्शन सी, सेक्शन सी इम्पोर्टेंट भी है और 20 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिएगा हम देर नहीं करते हुए सेक्शन सी को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर एंड फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, जो जीवन की उज्ज्वलता को देख सके, उसे कहते हैं आशावादी। क्या कहते हैं? आशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आगे देखें तो आगे क्या होने वाला है देखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं ब्रदर किल्स हिज सिस्टर सस्पेक्टिंग एट हर रिलेशन विथ समवन, कोई भाई अपनी बहन के किसी दूसरे से संबंध होने के शक पर अगर उसकी हत्या कर देता है तो उसे बोलेंगे सोरोसाइड। क्या बोलेंगे? सोरोसाइड, यानी कि बहन हत्या। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या। सुसाइड का मतलब होता है स्वयं की हत्या। होमोसाइड मीन्स होता है अपने घर में किसी की हत्या। ठीक है, तो चलिएगा पहला सही है इसका। आगे देखेंगे, अ लैम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, कोरा बहाना। तो इसका मतलब पहला इसका भी है फॉल्स प्रिटेंस। आगे है इडियम्स दिए गए हैं। रेनी डे, रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिनों के लिए, तो इसका मतलब होगा अ माइजरेबल डे। ठीक है, चलिएगा सिनोनिम, सिनोनिम दिया गया है कॉन्फेस। कॉन्फेस मीन्स स्वीकार करना और एडमिट मीन्स भी स्वीकार करना होता है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैश। क्या होता है? क्लेश, यानी कि डराना। सॉरी, क्लेश का मतलब होता है मतलब डर वगैरह जाना। क्लेश, कपट वगैरह आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो क्लेश आप यहाँ पर कर सकते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। देखिएगा, इसको मैं हटा दूं थोड़ा। देखिएगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर क्या गलत है? तो वैसे गलत के लिए तो यहाँ पर देखो टू स्पेलिंग गलत है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एडवर्सिटी का विलोम शब्द क्या होगा? एडवर्सिटी मीन्स होता है मुसीबत, और प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या होता है? समृद्धि। तो समृद्धि हो जाएगा। आगे सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा है, सबका पहला वाला ही सही निकल रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये नंबर बिल्कुल आपके हो जाएंगे। चलिएगा आगे,
5वां क्वेश्चन दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को करना है, दो मिलेंगे। तो पहला है, पुलिस इंस्पेक्टर सेड टू द थीफ। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने थीफ से कहा, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। अबाउट द बुश होता है घुमा फिरा के बात करना, इडियम है। तो घुमा फिरा कर बात ना करें, एंड कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पे आए। तो आप लिख सकते हैं द पुलिस इंस्पेक्टर सेट की जगह लिख सकते हैं फॉरबिड, क्या लिख सकते हैं फॉरबिड, और कॉमा की फॉरबिड थीप, कॉमा की जगह लिखेंगे टू, डू नॉट आपका हट जाएगा। फिर लिखना है बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट, बाकी ज्यों का त्यों लिख देना है। आगे अगर आप देख रहे हैं तो देखें क्या है, लेट अस प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट सेड मदर। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं मदर, और सेट का हो जाएगा प्रपोज्ड, क्या हो जाएगा प्रपोज्ड। तो माँ ने प्रपोज किया, कॉमा की जगह क्या हो जाएगा दैट, ठीक है, मदर प्रपोज्ड दैट। फिर कॉमा की जगह क्या लगाएंगे दैट, और लेटस को कैसे बदलेंगे दे शुड, दे शुड, बाकी ज्यों का त्यों, यानी कि प्रिपेयर फूड फॉर द गेस्ट, ऐसे लिख लेंगे। चलिएगा अगला देखते हैं। आगे दिया गया, कंप्लाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। या तो सिंपल बना लूँ। तो पहला सिंपल क्या करना है, आपने कई बार बनाया होगा, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, और बाकी कॉमा लगा के ज्यों का त्यों, द ट्रैवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी। तो ऐसे आप सिंपल बना सकते हैं। आगे अगर हम देखें कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है, स्पेयर द रोड रॉड, यानी कि इसको आप बना के भेजें थोड़ी, कैसे आप कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, ये आपके लिए है। आगे ओह आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बच्चा हो जाऊं, असर्टिव आपको इसका बनाना है। तो ओ की जगह क्या लगा देना है आई विश दैट, क्या लगा देना है आई विश दैट, और बाकी ज्यों करते हो आप लिख देंगे। आगे देखेंगे, आगे है डू यू नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स। इसका सिंपल बनाना है। वैसे पेपर में एक करना पड़ता है, यहाँ पर मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ, जो आपको प्रिसाइज समझ में आए आप वो कर लें। तो आपको यहाँ पर करना है कि यू नो, इसको करना है यू नो, यू नो, और बाकी ज्यों का तो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स, यू नो वेयर मिस्टर शर्मा लिव्स। आगे देखेंगे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, केवल एक करना है। पहले देखे 4 दिए गए, एक करना है। ही गेव अ 10 रुपीज नोट टू अ बेगर, यहाँ गलत क्या है, रुपीज में से एस आपको हटाना है, क्योंकि बहुवचन नहीं बनता जब संख्या आगे हो। आई हैव माई फ्रेंड्स डॉग हु इज अ गुड मैन। तो जो मैन तो पहली बात रहना ही नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर हु की जगह आपको विच कर देना, क्योंकि डॉग के लिए है, तो डॉग जानवर है, हु की जगह आपको विच लगाना है। आगे नो सूनर आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड गॉन। तो नो सूनर के बाद बर हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है डिड, बाकी सही है। आगे देखेंगे, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो लिटिल नहीं होगा आ लिटिल होगा, क्योंकि थोड़ा सा, आ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस या डेंजरस थिंग, छोट अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो अब आगे देखेंगे, कैरियर मीन्स होता है आपका भविष्य, और एक कैरियर मीन्स होता है मालवाहक, क्या होता है मालवाहक। इसके बाद सेल और सेल, तो एक सेल मीन्स होता है बिक्री के लिए रखा जाना, और इस सेल मीन्स होता है समुद्र में यात्रा करना। चलिएगा अब हमने देखा है स्टोरी को, इसके बाद हमारा 60 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा साथियों स्टोरी को शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, आशा के बिना, तो आप लिख सकते हैं विथ आउट होप, मानव जीवन असंभव है, तो आप लिख सकते हैं ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल, ठीक है। यदि आशा ना होती, देखिएगा, तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता।
तो देखिए असत्य कल्पना है। इफ देयर वर नो होप, यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। तो कौन जीवन हो जाता? मनुष्य का जीवन। तो आप लिख सकते हैं लाइफ ऑफ ह्यूमन, लाइफ ऑफ ह्यूमन वुड बी हो जाता। असत्य कल्पना में दूसरे वाक्य में वुड बी लगता है, वुड बी हो जाता बड़ा बोझिल, वेरी बर्डनफुल एंड sorrowful, sorrowful मीन्स sorrowful, ठीक है। लाइफ ऑफ ह्यूमन वुड बी वेरी बर्डनफुल एंड sorrowful। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कौन करता है? स्टूडेंट। परिश्रम करते हैं यानी वर्क हार्ड, स्टूडेंट वर्क हार्ड साल भर, थ्रू द ईयर, थ्रू द ईयर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड थ्रू द ईयर, विद्यार्थी साल भर परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर, ओनली वन होप, की दैट वे सफलता का मुख देखेंगे। कौन देखेगा? वे, दे। अब देखेंगे विल, दे विल सी, देखेंगे द माउथ ऑफ सक्सेस, ठीक है। ईडियम भी बना सकते हैं इसे, सफलता का मुख देखना मतलब सफलता प्राप्त करना। दे विल सी द सक्सेस भी लिख सकते हैं केवल। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक ध्यान नहीं करता है। तो करता निकालो बेटा, कौन नहीं करता है? एक किसान। तो आप लिख सकते आ फार्मर, नहीं करता है डज नॉट, ध्यान करना पे अटेंशन। एक एक चीज देखो बेटा, बिल्कुल बनेगा। आप कोशिश करो, मैं हूं ना, आप कोशिश करिए, सब सीख जाएंगे आप मेरे साथ, हम सिखाएंगे आपको। कौन कहता है आपको नहीं आता है? बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो पे अटेंशन, ध्यान नहीं करता है। घोर उष्णता यानी कि वेरी, उष्णता होता है बेटा हीट, एंड शीत, शीत यानी कि कोल्ड, ठीक है। इसी प्रकार 10 व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। तो आप लिख सकते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। धन लगाना यानी कि स्पेंड करते हैं, स्पेंड द मनी, स्पेंड द मनी। थोड़ी ऊपर खिसका ले, चलिएगा, खिसका लिया। स्पेंड द मनी इन द बिजनेस, इन द बिजनेस। केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, ओनली टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस ऑफ, होप मीन्स आशा, ताकि, ताकि की अंग्रेजी सो दैट, उनका व्यापार। तो आप लिख सकते हैं देयर बिजनेस, उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। मे बी लाभकारी, यूजफुल, फॉर उनके लिए, देम। बिल्कुल सिंपल तरीका से बनाना है। सो दैट देयर बिजनेस मे बी यूजफुल फॉर देम। आगे तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने, तो आप लिख सकते हैं लर्नेड या स्कॉलर भी लिख सकते हैं, स्कॉलर एंड ग्रेट पीपल, ग्रेट पीपल। कहा है, तो आप लिख सकते हैं हैव बीन,
कॉल्ड कहा है। क्या कहा है? मानव रूपी जहाज, मानव रूपी जहाज का संबल तो हैज बीन कॉल्ड संबल। संबल मीन्स होता है प्रतीक, संबल ऑफ ह्यूमनॉइड शिप टू हॉप। अगर बेटा कोई समस्या है तो बिल्कुल बताइएगा, कोई समस्या नहीं होगी, मैं हूं ना। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल सब बनेगा। चलिएगा, धन्यवाद।